प्रिया टीटी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर पी ब्लॉक के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। तो इसमें आपने परमाणु आकार पढ़ लिया था, आयनन विभव पढ़ लिया था और दूसरा क्या आयनिक त्रिज्या पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट आपका है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है विद्युत ऋणता। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी तत्व की अलग अलग होती है, सभी तत्व की अलग अलग। मैं कोई एक एग्जाम्पल लूं, मैंने यहां पर एक हाइड्रोजन ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, फ्लोरीन ले लिया। एक हाइड्रोजन और दूसरा फ्लोरीन है। अब इस हाइड्रोजन की यहां पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या है 1s2 2s2 एंड 2p5। अब देखोगे इसका एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और दूसरा आपका फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आपस में ये बॉन्ड बनाएंगे तो एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इसका तो चार्ज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे यहाँ पर फ्लोरीन के पास में भी क्या एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात है कि जिसके पास में प्रोटॉन की संख्या अधिक रहेगी तो वो अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ पर इस फ्लोरीन के पास में प्रोटॉन की संख्या क्या है आपकी अधिक है, तो फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा। अपनी ओर आकर्षित करने पर इस पर एक तो हाइड्रोजन और दूसरा यहाँ पर कोवेलेंट है, इस पर थोड़ा सा तो हाइड्रोजन के पास में और थोड़ा सा यहाँ पर फ्लोरीन के पास में, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। पूरा ऐड यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं होगा, तो इसको साइंस भाषा में इसको तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या हो जाएगी डिफरेंट, कहने का मतलब इसकी तो यहाँ पर कम हो जाएगी और इस फ्लोरीन की क्या हो जाएगी यहाँ पर कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं कि कोई भी तत्व है अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं विद्युत ऋणता कहते हैं। डेफिनेशन लिख देता हूं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता कहते हैं। अब यहाँ पर विद्युत ऋणता पी ऑर्बिटल में किस प्रकार से पुट अप होती है, यानी एक तो पीरियड्स में और दूसरी क्लास में। पीरियड्स और क्लास में कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर मैं ये तो क्लास है और ये पीरियड्स है। आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, यानी आवर्त में आपका लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो आपकी जो En इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इसका प्रभावी नाभिक आवेश जेप आपका यहाँ पर प्रभावी नाभिक आवेश क्या बढ़ेगा। अब आपका जेप बढ़ेगा तभी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। लेफ्ट टू किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जाओगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और बढ़ेगी तब यहाँ पर जेब की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्लास या वर्ग की बात की, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपकी घट जाती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन तत्व का कोषों की संख्या बढ़ेगी और कोषों की संख्या बढ़ेगी तो इसका परमाणु आकार भी क्या हो जाएगा बढ़ेगा और परमाणु आकार बढ़ेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो यहाँ पर आपकी जो जेब की वैल्यूज है इलेक्ट्रॉन यानी En की वैल्यू
हाँ, जेप की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज हो जाती है। ये तो आपका है पी ऑर्बिटल्स में। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसका कोई भी चार्ज है, यानी मान लो कि चार्ज दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है आपका नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर मैं चार्ज, या तो मैं पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करूं, कोई भी तत्व में पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ेगी, और जिस पर कोई नेगेटिव चार्ज है, कहने का मतलब धनात्मक है, नेगेटिव चार्ज है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, घट जाती है। एग्जाम्पल में यहाँ पर Pb+4 है, Pb+2, तब तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। यानी पॉजिटिव दोनों में, यहाँ पर Pb+4 में और यहाँ पर Pb+2 में तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी तो यहाँ पर 2 बन जाएगी और यहाँ पर इसकी +4 है, तब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज की बात करें तो नेगेटिव वैल्यूज में यहाँ पर फ्लोरीन है या फ्लोरीन माइनस आयन है फ्लोरीन या फ्लोरीन माइनस आयन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी आपकी, घट जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें घट जाती है। दूसरा पॉइंट ये हो गया इसका। नेक्स्ट इसके बाद में तीसरा पॉइंट है इसी का, मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ, इधर से ये डेफिनेशन साफ कर देता हूँ। तीसरा पॉइंट इसका है यहाँ पर, कोई भी कार्बन कार्बन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तो इस पर आवर्त और वर्ग में किस प्रकार से बढ़ेगी, दूसरा यहाँ पर चार्ज पर डिपेंड करूँ तो यहाँ पर किस प्रकार से बढ़ेगी, कि पॉजिटिव चार्ज है तो बढ़ेगी और नेगेटिव चार्ज है तो घट जाएगी। तीसरा यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन या sp2 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो s लक्षण जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप यहाँ पर s ऑर्बिटल में आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है यानी एल्काइन है, तब इसकी s लक्षण यानी s कैरेक्टर आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कहने का मतलब 50% के लगभग होगा, तो यहाँ पर विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। नेक्स्ट में यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यानी एल्किन का फॉर्मेशन है, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH, एग्जाम्पल लिख दूँ तो मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तब आपका यहाँ पर जो इसका S लक्षण है, S लक्षण इससे कम हो जाएगा, इसका 33% S लक्षण हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट में sp3 है तो कार्बन कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आपका 55% हो जाएगा। अब देखो कि आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो, इसका विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या हो जाएगी, घट जाती है। यानी S लक्षण जिसके अधिक है वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और S लक्षण जिसके कम है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके लिए S लक्षण अधिक है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए S लक्षण अधिक है, डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर इससे कम है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए उससे भी यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट है। 3 पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और दूसरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, घट जाती है। और नेक्स्ट टॉपिक में इसके प्रॉपर्टीज़ की बातें नेक्स्ट टॉपिक में ऑक्सीडेशन पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर p ऑर्बिटल में ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी प्रदर्शित करेगा और कौन कौन सी नहीं प्रदर्शित करेगा। यानी p ऑर्बिटल में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग परिवर्तन, अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगी, अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे तो उसको परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था भी कह सकते हैं, यानी +2 भी हो सकती है +3 भी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।